आज मैं आपके साथ बहुत ज़बरदस्त सी आलू मटर की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जिसको आप बना के बगैर रोटी के भी खाना पसंद करेंगे। इतना ज़बरदस्त ये आलू मटर की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ट्राई ज़रूर करिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बगैर स्किप करे देखिएगा। बहुत ज़बरदस्त नई रेसिपी मैं आपके साथ आलू मटर की शेयर करने जा रही हूँ। इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे ऑयल के अंदर डाल देंगे ब्राउन प्याज, जिंजर गार्लिक पेस्ट, नमक, रेड चिली पाउडर। आप नमक अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हल्दी। अगर आपके पास लाल हुई ब्राउन प्याज नहीं है तो आप पहले एक छोटी प्याज लेके उसको फ्राई कर लें। फिर उसके बाद आप इसके अंदर सब सामान जिंजर गार्लिक पानी डाल दिया ताकि मसाला जले नहीं। जब इस तरीके से पकने लग जाएगा तो इसके अंदर हम डाल देंगे आलू मटर। ये सब चीज़ें हम साथ डालेंगे और टमाटर लेंगे। 8 से 9 टमाटर लेंगे, उसको काट के इस तरह ब्लेंडर में डाल के पीस लेंगे। वो टमाटो डालेंगे इसके अंदर और इसको डाल के अच्छी तरीके से भूनेंगे। अभी आप देखें हमने मसाला भी भूना है, उसका भी पानी है, टमाटरों का अपना पानी निकलेगा, आलू का। इसको अच्छी तरीके से हम भूनेंगे 5 से 10 मिनट। जब ये अच्छी तरीके से आप देखें इतना पानी है, अभी इतनी देर हमें भुनना है ताकि पूरा ड्राई हो जाए, इसके ऊपर घी आ जाए, तेल आ जाए ऊपर जो हमने डाला है। देखें इतनी देर मैंने इसको भुना है 5 से 10 मिनट के इसके ऊपर ये ऑयल आने लग गया है। इतनी देर हमने इसको भूनना है। फिर उसके बाद हम इसके अंदर पानी डाल के इसको पकाएंगे ताकि अच्छी तरीके से आलू मटर गल जाए। पहले इस तरीके से भूनना ज़रूरी है ताकि मटर का अपना फ्लेवर, आलू टमाटर एक साथ बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। इस तरह आप अगर पहले इस तरीके से भून लें, फिर उसके बाद अब आलू और मटर को गलाने का पानी डालेंगे। देखें इस तरीके से बहुत अच्छी तरीके से भूनना है इसको। फिर हमें जितनी ज़रूरत है आलू के लिए पानी डालने की उतना हम पानी डालेंगे ताकि इसी में ही आलू गल जाए, मटर भी पक जाए अच्छी तरीके से और इसका मसाला भी बन जाए। इसको कवर कर देंगे 15 से 20 मिनट। इसको लो फ्लेम पे पकाएंगे इतनी देर ताकि आलू और मटर पक जाए। फिर इसको आप चपाती रोटी के साथ सर्व करिएगा। आखिर में हम हरी मिर्चें, हरा धनिया डालेंगे। देखें इसको 15 से 20 मिनट हो गए हैं, आलू अच्छी तरीके से गल गए हैं, मैंने चेक कर लिया है। अब जो आप देख रहे हैं इसका बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा पानी है, देखें शोरबा है ये। इसको हम भूनेंगे, अभी इसके ऊपर ऑयल नहीं आया है, ये तैयार नहीं है। इतनी देर अभी हम इसको अब भूनेंगे। देखें कितना पानी पानी सा हो रहा है ये। तो इतनी देर भूनेंगे ताकि इसका भी ऑयल ऊपर आ जाए। अब आलू भी गल गए हैं, हल्के हाथ से चमचा चलाएंगे। देखें ये भी भुन गया है। अगर आपको इस तरह भुना हुआ नहीं पसंद तो आप थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं इसके अंदर। अब लास्ट में हम डालेंगे चॉप किया हुआ फ्रेश हरा धनिया, ताज़ा उसी वक्त ही काट के डालेंगे हरा धनिया भी इसके अंदर। अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे हरा धनिया डाल के। फिर हम इसके अंदर डाल देंगे 4 से 5 हरी मिर्चें। अगर आप चाहें तो स्लाइस करके काट के भी डाल सकते हैं, मैंने यूं ही डाली हैं साबुत। और इसको मैं 5 मिनट के लिए कवर कर दूंगी ताकि हरी मिर्चों का अपना बहुत अच्छी तरीके से फ्लेवर आ जाए। 5 मिनट हो गए हैं, देखें इसको ऑयल भी और ऊपर आ गया है। ज़बरदस्त सा आलू मटर रेडी है। ट्राई ज़रूर करिएगा और बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अपने फैमिली फ्रेंड के साथ ये रेसिपी को ज़रूर शेयर करिएगा। ज़बरदस्त सा आलू मटर की रेसिपी तैयार है। नया रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर करी है, ट्राई ज़रूर करिएगा। चपाती तंदूरी रोटी के साथ इसको सर्व करें। अल्लाह हाफिज़।